सिद्धार्णमृणमो आयर्याणं नमो वाध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 17वां श्लोक है। आत्म तत्व के जानने, अनुभवने, मानने का उपाय क्या है? क्या है? एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। मध्यम बहिर्वचनों का त्याग करके मध्यम वचन अर्थात जो ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं और स्थूल हैं और भीतर दिखाई दे रहे हैं, शब्द भी चल रहे हैं, सब मालूम पड़ता है, जो बहुत बड़ा प्रवाह रहता है, इसका त्याग करो। और उसके त्याग करने के लिए 2 उपाय बताए थे। बताओ मयंक, 2 उपाय बताए थे, कल एक और परसों बताया था। उपाय बता दो, करानी हमें पता है। मौन तो बहिर्वाचम त्यक्त्वा के लिए था, बाहरी वचनों के त्याग के लिए वो उपाय था मौन। फिर भीतरी वचनों के त्याग के लिए, जो स्थूल हैं उनके त्याग के लिए क्या था उपाय? शुभ भाव नहीं। देखो, भाव तो शुभ होंगे, शुभ भाव करने के लिए कोई चेष्टा की जाती है। हम ये कहें शुभ भाव करो, तो शुभ भाव करना जो है, हम पूजा पाठ करते हैं ये भी शुभ भाव है, शास्त्र पढ़ते हैं ये भी शुभ भाव है। तो शुभ भाव करना एक काम है, लेकिन वो किसके द्वारा होगा? उसके लिए कोई क्रिया, चेष्टा, अवलंबन, आधार तो बताना होगा ना। तो वो शुभ क्या था उपाय? जो वचन है, वचनों की दिशा मोड़ना, अशुभ वचन से उस वचन को शुभता में लेकर के जाना, ये था उपाय। जो घर गृहस्थी, व्यापार, विषय, कषाय आदि में गया हुआ वचन है, उसके स्थान पर उसे देवशास्त्र गुरु संबंधी वचन में लगाना, इसका है, इसे कहते हैं उपाय। जैसे हमने तब भी कहा था, यहाँ आके खड़े हैं अपन, कुछ कहीं और ही घूम रहे हैं, तो उपाय क्या है भाई? उपाय है कि आप जो पाठ है उसको बोलो। आप देखना अंतर, आपका मन नहीं लग रहा, आप पाठ बोलो, और जो याद नहीं ना पाठ, वो आकर के बोलो तो और अच्छा है। जो याद ही अपने को आयो आयो रे बड़ो हाथ, तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसकी बजाय भक्तामर, वो भी याद है आपको, एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ा, विशापहार स्तोत्र, बड़े बड़े पुराने आचार्यों के, विद्वानों के लिखे हुए, तो वो आप पढ़ो, तो वो पढ़ करके अच्छे ऊंचे स्वर में गाओ। नहीं आता है, समाधि तंत्र है, इसके जो श्लोक हैं उसको बोलो, नई पूजा करो। वही एक जैसी, वही अनादिकाल से जग में स्वामी ने, एक पूजा सबको याद रहती है, कौन सी याद है कि नहीं? अच्छा, पक्की याद है वो, और बाकी कोई पूजा ऐसी पक्की याद नहीं, उसमें जादू है, छोटी सी 5 मिनट में हो जाती, तो सबको याद। तो वो याद वाली नहीं, तो वो आपने वचनों की दिशा को मोड़ा, ठीक है, ये उपाय है। आप उपाय तो कम से कम याद करो, अपन काम नहीं कर रहे तो, कि ये वचनों की दिशा मोड़ी जाए, जो जहाँ जा रहा है ना शब्द में कुछ और, आपको अगर आप अच्छे ध्यान में जा रहे हो तो वो बचने का और उपाय है। जैसे बार बार एक ही जगह मन जाता है, बुरी बात में जो अपन ने करी हुई है, पर पास्ट की, या करना है, अब वो चालू होता है और उसमें फिर बोलचाल चालू हो जाती है, भीतर ही भीतर की बात कह रहे हैं, रुकते ही नहीं है। तो क्या करें? तो उसका उपाय है, क्या उपाय है? डिलीट समझते हैं, अब तो सभी समझते हैं, बच्चा समझता है, माता जी लोग भी समझती है। डिलीट यानी होता है मिटा दो उससे। तो कैसे मिटाएं? बोलो, आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सच्ची कह रहे हैं, मजाक नहीं,
किया हुआ उपाय है और दिया हुआ उपाय है। उसे क्या बोलते, जैसे आता है और नहीं चाहिए ना तो क्या बोलना है, डिलीट, परमानेंट डिलीट। आर यू श्योर, यस और नो? तो क्या करना है, यस कि नो? यस, जाओ, जाने दो उसे, फील इट, उसे जाने दो। उपाय बेटा साइकोलॉजिकल नहीं, आध्यात्मिक, तात्विक, जाने दो उसे। उस भाव को पकड़ पकड़ के सहेजा हुआ है। जैसे पतंग होती ना, उड़ा करके फिर क्या करते हैं, और बहुत ऊंची उड़ी, फिर खींच करके दीपक वापस नीचे ले आते हैं। फिर अगले दिन क्या करेंगे, वही पतंग उड़ाएंगे, फिर अगले दिन वही पतंग उड़ाएंगे। तो पतंग तो आप खींच खींच के नीचे बुलाए जा रहे हो, तो बेचारी दूसरी पतंग कैसे आएगी? दूसरी पतंग मतलब मेरे पास बहुत सारी पतंगें रखी है, तो इसको कटने दो, जाने दो, इसको रिलीज़ कर दो उस पतंग को। तो क्या होगा, तो दूसरी पतंग का नंबर आ पाएगा। यदि आप एक पतंग नहीं छोड़ोगे तो दूसरी पतंग का मज़ा कैसे आएगा? वो भी तो है। तो एक भाव नहीं छोड़ोगे तो दूसरा भाव कैसे आएगा? इसलिए उसको क्या करते हैं, कट, जाने दो। ये सब उपाय हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, बुद्धिपूर्वक, डेलिबरेटली, अच्छे विचार पूर्वक हम, और अच्छे भाव से, ऐसे गुस्से से नहीं, क्यों आया ये भाव, क्यों आया ये विचार, क्यों आया, ऐसा हम सोचा था, ऐसा क्यों हुआ था, नहीं आए, ऐसे नहीं, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से उसके साथ अब तुम्हारा हमारा उस बात का, वाक्य का, वचन का जो भी संबंध था अब पूरा हुआ। अब आप जाइए। जैसे कोई व्यक्ति गुजर रहा हो अच्छी उम्र में, जवानी में नहीं, 80, 90, 100 की उम्र में गुजर रहा है, तो उसको कैसे विदा करेंगे, रो रो के। देखो 40 में उम्र में आदमी जाता है, 30 में जाता है, तो उसको विदा करते हैं, तो कैसे विदा करते हैं अम्मा जी, कैसे करते हैं, बहुत रो रो करके, कह रहे ये क्या हो गया। लेकिन 100 साल में कोई जा रहा, तो एवरीबडी इज हैप्पी। हैप्पी मतलब ठीक है, वो भी जी लिए और हमने भी उनके लायक करने लायक था, हैप्पी फीलिंग्स, एंड लेट हिम गो। जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा दुख हुआ लेकिन अच्छी बात, उन्होंने भी नई पर्याय प्राप्त करी, सुखी हुए, और हम भी सुखी हुए उनकी सेवा करके। अरे आप लोग सही में है ना, हम भी सुखी हुए उनकी सेवा करके। तो उपाय था, तो जैसे हमने प्रेम से विदा किया वैसे हो गया भी एक भाव, विचार, और जो भविष्य का भी कोई थॉट आ रहा था, हो गया, हमने जो करना था, सोचना था भविष्य के लिए, सोच लिया, टाटा बाय बाय डिलीट। ठीक है, ये उस घुमड़ते हुए भाव को बंद करने का उपाय है। आप जब तक उसको पकड़े रहोगे ना, अरे बहुत बुरा किया 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 किया, तो तुम पकड़े रहो। भंवर से बाहर निकलने के लिए, भंवर से बाहर निकला ही जाता है, भंवर से निकलने के लिए निकला ही जाता है, और कोई भी उपाय नहीं है। उस कुछ भी, घर गृहस्थी, व्यापार, बुरा अच्छा, पास की गलतियाँ, फ्यूचर के बहुत सारे विकल्प या तनाव, चिंताएं, उन सब के विकल्पों को छोड़ा ही जाता है, और कुछ नहीं किया जा सकता। कैसे? डिलीट करके। ठीक है, जाने दो, अच्छे भाव से, हो गया है, अपन साथ में रह लिए हैं, अब आप जाओ, आपकी आवश्यकता नहीं है, अब दूसरी पतंग की आवश्यकता। दूसरी पतंग खराब हो जाएगी, टाइम खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये उपाय है। तीसरा उपाय बताया आपको। ठीक है देवी, हैं ये तीसरा हो गया ना। पहला क्या बताया था, वचनों की दिशा मोड़ना। प्रशस्त वचन में अपने, जब बैठे आप ध्यान में, मौन में, शांति से, ऐसे भी, तो आपके वचन जो ये कर दूं, वो कर दूं, उसको बुला दूं, फ़ोन उठा लूं, अभी लगाना है फ़ोन, अभी उससे बात करनी है, ऐसा बोलना है, फिर ऐसा बोलेगा, उसने कहा था, ये जो चल रहा है ना, इसकी बजाय नमोरियंताणम, नमो सिद्धाणम, अरिहंत सिद्ध ऐसो पंच नमो यारो, छत्तार्य मंगल, ये विधि थाड़ो होय के, अनादिकाल से जग में स्वामीन। वो वचनों की दिशा मोड़ी, ये एक उपाय था। फिर ये जो बोला कि बार बार समस्या आती है, उसको बोलना,
बोलना यानी भीतर ही, बाहर नहीं डिलीट। मालूम पड़ा बैठा कोई व्यक्ति ध्यान में और बोले जा रहा डिलीट डिलीट, तो लोग बोल रहे क्या नमो का पढ़ नहीं रहा आदमी, और क्या बोले जा रहा है डिलीट डिलीट, पागल हो गया है। ऐसा मत करना, ये सब कहाँ है, अंदर है। हो गए दो, ये तीसरा था। कल आपको उपाय बताया था दूसरा, वो तो बोलो जल्दी से, टाइम हो गया। नहीं, अरे वाह रे वाह, कल बताया था हमने दूसरा उपाय। ये पहला और तीसरा हो गया, अभी दूसरा बताया था कल मैंने। शुभ वचन तो बता देना, वो पहला उपाय है। बताओ, अर्पित तो कल था नहीं। बोलो नितिन जी, नहीं याद, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो रीना जी। वर्ड्स दृश्य, प्रशस्त दृश्य, याद आया? ये तो आप बोले मत करो कि नहीं बताया है ना, मतलब हमको याद है कि हमने बताया, रिकॉर्डिंग है। तो प्रशस्त दृश्य, प्रशस्त दृश्य, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक या काल्पनिक दृश्य दिखाओ, अपने आप को दृश्य दिखाओ। अभी आपने करा नहीं, याद तो ही नहीं, तो करा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आपको पल्ले पड़ेगी वो कितना सरल या कठिन प्लस इफेक्टिव है प्रशस्त दृश्य दिखाना। मतलब ये है उसका कि जो तीर्थ है, भगवान है, अभिषेक है, कोई पंच कल्याणक था, कोई अभिषेक था, कोई दीक्षा थी, कोई महाराज के साथ बैठे थे, महाराज का दर्शन था, कोई आचार्य महाराज का था, अथवा कोई भगवान की यात्रा का था, कोई मंदिर का था, कोई कृत्रिम चैत्यालय का है, कोई शास्त्र का दिया हुआ है, कोई आत्मा के स्वरूप का है, आत्मा के सुख का है, मोक्ष दशा का है, सिद्धशिला का है, सो मैनी, पूरा शास्त्र भरा पड़ा है। मतलब वो जो दिखा रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रशस्त दृश्य। आप देखो आंखें बंद करके, सी दैट ऑन योर स्क्रीन, आपके उपयोग की स्क्रीन पर उसको लगाओ, ठीक है। चैनल कौन सा, प्रशस्त चैनल प्रशस्त यानी शुभ, शुभ दृश्य बिना वचन के, ठीक है। उसको लगाओगे आप तो क्या होगा, आपका वो जो मध्यम वचन है उसका त्याग होगा। फिर अपन आएंगे सूक्ष्म वचन के ऊपर, ठीक है। 1 2 3 बोलो महावीर भगवान की जय।